नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 जनवरी शनिवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए चलते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस की ओर। पुत्र मोह में धृत राष्ट्र बने विक्रम के पूर्व रजिस्ट्रार, पुलिस को देख फेंका 10 लाख रुपए से भरा बैग। पर्यटन बढ़ा तो होटल कारोबार को लगे पंख। डॉक्टर की गलत इलाज से आई पैर काटने की नौबत। और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में। आइए अब चलते हैं खबरों के सफर पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अपनी कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले विक्रम विश्वविद्यालय से एक और मामला सामने आया है, जहां पुत्र मोह में धृत राष्ट्र बने पूर्व रजिस्ट्रार ने अपने नाकारा बेटे को नौकरी दिलाने के लिए एक फर्जी पत्र बना डाला और नियुक्ति भी कर दी। इतना ही नहीं, नियुक्ति के 2 सप्ताह बाद प्रमोशन भी दे दिया गया। मामला जब राजभवन पहुंचा तो उक्त नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी किए गए, जिसे कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर अब तक 1.5 करोड़ से अधिक का चूना विश्वविद्यालय को लगाया जा चुका है। आलम यह है कि अब कार्य परिषद के सदस्य इस फर्जी कर्मचारी को प्रोफेसर बनाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है मामला। दरअसल वर्ष 2007 में तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर M.K. राय ने एक फर्जी पद सृजित कर बेटे सचिन राय को नियुक्ति दी। नियुक्ति के 2 सप्ताह बाद ही करीब 2 गुने वेतन पर उसे प्रमोशन भी दे दिया गया। भ्रष्ट रजिस्ट्रार की कारगुजारियों की भनक जब राजभवन को लगी तो इस फर्जी नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी हुए, जिस पर सचिन राय हाईकोर्ट से स्टे ले आया। मामले में वर्ष 2010 से ही स्टे के बावजूद शुक्रवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में सदस्य राजेश कुशवाहा और विनोद यादव सचिन राय को प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव ले आए। अब सवाल ये उठता है कि राजभवन के आदेश और न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद कार्य परिषद के सदस्य इस फर्जी कर्मचारी को आखिर क्यों प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, जबकि उनका काम ऐसे घोटालों पर लगाम लगाना है। आपको बताते चले कि बीते 15 सालों में इस नियुक्ति से सचिन राय को वेतन के तौर पर 1.5 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। बताया जाता है कि उक्त दोनों सदस्य शहर के एक मंत्री के करीबी हैं। अब देखना यह है कि विक्रम विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया जाता है। हार्ट अटैक के जो प्रमुख कारण है उसमें एक तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अधिक धूम्रपान का सेवन, तनावपूर्ण जीवन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आलस्यमय जीवन जिसको कहना चाहिए, जिनको ज्यादा मोटापा होता है या जिनका वजन ज्यादा होता है उनमें इस तरह का रिस्क ज्यादा रहती है। सीने में किसी भी प्रकार का दर्द हो, जरूरी नहीं कि वो हार्ट का दर्द हो, अगर आपको किसी भी प्रकार का दर्द है और आपने ये गोली ले ली तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और हार्ट का दर्द है तो निश्चित रूप से आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। ये जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये आपको जीवन भर के साथी हैं। जिन परिवारों में मदर फादर को अगर हार्ट अटैक की शिकायत रही है तो उनके बच्चों में भी इसके होने की ज्यादा संभावना रहती है। बीती रात लाखों रुपए से भरा बैग लेकर जा रहे युवक ने जब कानून के रखवालों को अपने सामने देखा तो भागने की कोशिश की। भागते भागते उसने बैग कहीं फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक और बैग दोनों को ढूंढ निकाला। जब उससे पूछताछ की तो वह सही जानकारी नहीं दे सका, लिहाजा पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए। अब रुपयों के मालिक को कोर्ट में हिसाब देना होगा। दरअसल मामला चिमनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बीती शाम दीपेश पिता आनंद पांडे निवासी महानंदा नगर के पास 10,60,000 रुपयों से भरा बैग होने की सूचना पुलिस को मिली थी। हरकत में आई पुलिस ने तलाश ली तो दीपेश के MR5 मार्ग पर होने की जानकारी मिली। जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो दीपेश ने उन्हें देख ढांचा भवन की ओर दौड़ लगा दी। वह भागते भागते अपने किसी परिचित के यहाँ पहुंचा और बैग फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने उसे और बैग दोनों को तलाश लिया। इसके बाद थाने लाकर उसे पूछताछ की गई तो वह इतनी बड़ी राशि के संबंध में ठीक से जानकारी नहीं दे सका। इधर सूचना मिलते ही ASP अभिषेक आनंद चिमनगंज थाने पहुंचे थे, जहां पूछताछ के बाद रुपए जब्त कर पुलिस ने दीपेश को छोड़ दिया। अब रुपयों के मालिक को कोर्ट में हिसाब देना होगा।
श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। श्री महाकाल लोक के बनने से शहर में पर्यटन तो बढ़ा, साथ ही होटल कारोबार को भी पंख लग गए। पहले जिन होटलों का बिजनेस 30 से 25% था, वह बढ़कर 80 से 90% पहुंच गया है। ये खुलासा पुलिस के सर्वे से हुआ है। दरअसल 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया, जिससे शहर के पर्यटन में बूम आ गया। महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बिजनेस तो बढ़ा ही, होटल व्यवसाय को भी 4 चांद लग गए। अचानक लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस ने शहर के 10 बड़े होटलों का सर्वे करवाया, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले जो होटल अक्सर खाली रहते थे, अब वहां कमरे नहीं मिल पा रहे हैं। होटल का बिजनेस 30% से बढ़कर करीब 90% तक पहुंच गया, जो शहर के कारोबार के लिए शुभ संकेत है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह शहर के अन्य व्यवसायों में भी बूम दिखाई दे सकता है। देखिए, महाकाल लोक बनने से पहले और महाकाल लोक बनने के बाद की जो क्राउड है, इनफ्लो है, उसको एक असेस करने के लिए एक सर्वे करवाया गया था। तो हमने टॉप 10 होटल्स जो है महाकाल क्षेत्र को, उनका सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में करीब 4500 इनफ्लो था टूरिस्ट का, जो कि महाकाल लोक बनने के बाद जस्ट नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में ये आंकड़ा जो है 9000 पार कर गया। तो इसका मतलब है कि टूरिस्ट इनफ्लो जो है पहले महाकाल लोक बनने से पहले और महाकाल लोक बनने के बाद लगभग डबल हो चुका है। चैरिटेबल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के गलत इलाज से एक बालिका के पैर काटने की नौबत आ गई। उसकी हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, जिससे घबराए परिजनों ने उसे 3 बत्ती चौराहा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की शिकायत जीवाजीगंज थाने में की है। दरअसल घटिया तहसील के ग्राम नई खेड़ी की रहने वाली सोहन पिता गोविंद जी की 8 वर्षीय बेटी अर्पिता मकर संक्रांति के दिन साइकिल चला रही थी। साइकिल से गिरने के कारण उसके पैर में सूजन आ गई, जिसके बाद परिजन उसे बुधवार स्थित चैरिटेबल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि यहाँ डॉक्टर आलोक सोनी ने बिना परीक्षण किए बालिका के पैर पर पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया, जिससे संक्रमण फैल गया और पैर काटने की नौबत आ गई। जब परिजन बालिका को लेकर पुनः डॉक्टर आलोक सोनी के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद अर्पिता को 3 बत्ती चौराहा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में परिजनों ने जीवाजीगंज थाने में डॉक्टर आलोक सोनी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सर, समस्या ये है कि सर मकर संक्रांति के दिन हमारी बच्ची साइकिल चला रही थी, तो साइकिल से गिरने में उसका थोड़ा पाँव में सूजन आ गया था। हमने आलोक सोनी सर को वो चैरिटेबल हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया, जिससे उसमें पैर में मवाद बनने से उसका पैर पूरा तरीके से ख़त्म हो गया। उसकी सारी मांसपेशियाँ, चमड़ियाँ सारी ख़त्म हो गई उसकी। और सब डॉक्टर साहब को वापस दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि वो पूरा पैर सड़ चुका था। फिर मैंने उसके बच्ची को इलाज के लिए अपने तेजनकर हॉस्पिटल में एडमिट करा है। उसको दर्द बहुत हो रहा है, उसका पाँव पूरी तरीके से ख़राब हो गया। डॉक्टर कोई रिस्क ले नहीं रहे हैं उसकी, पर मैंने बोला ठीक है, अब लास्ट कंडीशन पे है। तो डॉक्टरों ने बोला कि अगर ठीक हो जाए तो आपके ऊपर है, किस्मत है, फिर रिस्क कोई डॉक्टर नहीं ले रहा उसकी। हाँ, हमने डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर साहब अभी बात करने को तैयार नहीं। वो बोले मैं क्या करूँ इसमें, आप भले कहीं भी ले जाओ, कहीं भी इलाज कराओ। डॉक्टर साहब हमारी सुन नहीं रहे, आलोक सोनी सर, और हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा और हमें न्याय चाहिए। नहीं, चैरिटेबल कमेटी हमने थाने में इसकी सूचना भी दी है, इसका आवेदन भी है। उन्होंने बोला जांच करके हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।